मित्रों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विश्व भर में लॉकडाउन किया गया। कोरोना के कहर और लॉकडाउन ने जनजीवन को बड़े ही गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस वैश्विक महामारी के कारण लोगों में चिंता, बेचैनी और अवसाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मानसिक तनाव और शारीरिक शिथिलता को दूर करने में योग आपकी सहायता कर सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे योग के एक प्रकार सूर्य नमस्कार के बारे में। क्योंकि सूर्य नमस्कार एक व्यावहारिक क्रिया है, तो क्यों ना हम इसके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करें जिनके दिन की शुरुआत ही सूर्य नमस्कार से होती हो। इसी विचार के साथ हम पहुंचे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य संजय सिंह के पास। सबको प्रणाम। योग जीवन का आधार है, हमारे सनातन परंपरा का अंग है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कारित, परिष्कृत एक प्रक्रिया है जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सारे विकास उसके माध्यम से होते हैं। और हम जीवन को इसको अंगीकार करके अपने जीवन को शुद्ध, सरल, व्यवस्थित और आनंदमय बना सकते हैं। कुलपति महोदय ने हमारे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी दिनचर्या के इस महत्वपूर्ण भाग को साझा किया। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आप आए हमारे पास। मैं जो प्रतिदिन करता हूँ उसको मैं आपसे के साथ साझा कर सकता हूँ। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, पर मुझे लगता है कि अगर इसको किया जाए तो सभी कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव बताता है। और इस दृष्टि से अगर आप इसको दिखा सकें तो मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय होगा। सब कर सकते हैं। सूर्याय नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ पूष्णे नमः, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। तो नमस्कार। भगवान सूर्य देवता की आराधना है, जिनसे हम सबको शक्ति मिलती है। ये एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें संपूर्ण व्यायाम समाहित है। कुछ ऐसे आसन हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको प्रतिदिन करने से सबको बहुत लाभ होगा। उसमें एक प्रक्रिया जो मैं समझता हूँ हमारे विद्यार्थियों के लिए भी और सबके लिए बहुत लाभदायक होगी, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सारी चेतनाओं का विकास होता है। इसमें सांसों की प्रक्रिया पे भी ध्यान रखना होता है और इस कारण से हम ध्यान अवस्था में भी सूर्य नमस्कार करते करते जा सकते हैं। उच्च इसमें साधना आपकी बढ़ती जाए तो उसमें तमाम तरह के और आयाम जुड़ सकते हैं, पर जो सबसे सरल है वो मैं आज कोशिश करता हूँ कि आप सबको दिखा सकूँ, बता सकूँ, जिससे कि आप भी इसको अपना सकें और अपने जीवन में प्रतिदिन करने का प्रयास करें। ओम ध्येय सदा सवितमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारेण हिरण्मयव पुरभित शंख चक्र। अब इसके बाद ये शुरू का हमारा मंत्र है। इसके पश्चात
13 और मंत्र हैं, 13 और सूर्य देवता के अपने पर्यावाची हैं, उनको प्रणाम करते हुए हर आसन की स्थिति में उसको बताते हुए चलेंगे। ओम मित्राय नमः। आपको नीचे से हाथ लेके यहाँ पे अपने वक्षस्थल के बीच में रखना है। इसके पश्चात आपको दूसरा मंत्र बोलते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है। ये पूरी प्रक्रिया 13 तरह की स्थितियों में पूर्ण होती है। ओम रवये नमः। हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे ले जाना है। हाथ कंधे से सटे हुए होंगे। ओम सूर्याय नमः। सबसे ये तीसरी स्थिति ये है जिसमें कि हाथों को अपने पैरों के ठीक बगल में जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से करें और प्रयास ये करें कि अपना कंधा है, जो अपना सर है, वो अपने घुटने पर आके लग जाए। ऐसे प्रयास करना चाहिए। ये पूर्ण स्थिति होती है। इस स्थिति से जितना आप कर सकें, नहीं तो कमर पे जोर पड़ने की संभावना है। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। पीछे ले जाके पर्वत आसन के रूप में पीछे बैठना है। पीछे से आसमान हमें दिखाई पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ओम पूष्णे नमः। इसमें कमर को जमीन पे नहीं टच होगा, पर आपके सारे अंग जमीन पे टच होंगे। सांस यहाँ पे रोकना होगा। ओम पूष्णे नमः के बाद ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आसमान में ऊपर हमको दिखना। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवितुर नारायणाय नमः। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से हम सबको करनी है। ओम मित्राय नमः। सांस लेते हुए ऊपर जाना। इसमें सांसों का जो रिदम है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सांस भरते हुए हमको ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस प्रक्रिया में सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो उसके बाद सांस भरते हुए एक बार आप सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, इसमें भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए। अब इस प्रक्रिया में सांस भर के रुकने की आवश्यकता है। यहाँ पे सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर सांस भरा, फिर सांस इस प्रक्रिया में छोड़ते हुए नीचे जाना, सांस भरते हुए
ऊपर आना है, फिर आपको सांस छोड़ते हुए इस प्रक्रिया में आते हैं वापस अपनी स्थिति में आना है। सूर्य नमस्कार करने के पश्चात अंत में पुनः हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार है ये प्रार्थना। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ये अर्थात या आप इस प्रक्रिया को, इस सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन करें तो आपकी आयु, प्रज्ञा, बल और वीर बढ़ता है और आप स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने के पश्चात हम सबको अपने शरीर को विश्राम देना चाहिए और इस दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ शवासन करने की विधि। पहले ज़मीन पे आप सब लेट जाएं। धीमे धीमे लेटने के पश्चात पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है एकदम। कहीं भी ये न लगे कि कहीं तनाव है। शवासन प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखों और मुंह को बंद रखा जाता है। फिर धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित कर उसे बिल्कुल मुक्त करते जाएं। शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़कर अपना पूरा ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पर केंद्रित करें। शवासन को 3 से 5 मिनट तक करें, मगर ये याद रहे कि शवासन में सोया नहीं जाता। शवासन अभ्यास खत्म कर लेने के बाद धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें और अपनी बाईं करवट लेकर उठें। आंखें आपकी अभी तक बंद हैं, अतः खोलने की प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने हाथों को रगड़कर खुद से अपने चेहरे को पर लगा सकते हैं और फिर धीमे, बहुत धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलें। संपूर्ण जिसको आसन कह सकते हैं आप, वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार कई आसनों का एक संपूर्ण व्यायाम कह सकते हैं, आप योग कह सकते हैं, जिसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सब चीज़ें हैं। और जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक होते हैं और इसमें जब श्वास की प्रक्रिया भी शामिल हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिदमिक परफॉर्मेंस, तो शारीरिक, श्वास और मानसिक ये तीनों का आपस में जो समन्वय है वही इस पूरे योग का सार है। योग में हम अपने आप को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इस दृष्टि से हमें अपने अंदर कितना उतरना है, ध्यान कितना देना है, इस पे जब आप करेंगे, ये सारे तीनों प्रक्रियाएं एक होती हैं तो आप एक्चुअली ध्यान की अवस्था में पहुंचने लगते हैं।